हर हर महादेव। भक्तों, सावन के पावन महीने में यदि श्रद्धा और सच्चे भाव से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन उसका पूजन किया जाए तो शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि इससे 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन के समान फल और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि पुत्र प्राप्ति, मनचाहा विवाह, नौकरी, ट्रांसफर, धन संपत्ति या अन्य मनोकामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें, और सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता है कि इसका विसर्जन कब और कैसे किया जाए। आइए आज पूरी विधि सरल भाषा में जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार सावन में मिट्टी के शिवलिंग का पूजन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन करें। यदि प्रतिदिन न कर सकें तो सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या मंगला गौरी व्रत के दिन अवश्य करें। पूजा के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर रखें। एक तांबे के लोटे में गंगाजल मिला हुआ जल रखें। बेलपत्र, धतूरा, आक, भस्म और जो भी सामग्री श्रद्धा से उपलब्ध हो उसे रखें। यदि संभव हो तो पीपल, बेल, आंवला या बरगद जैसे पवित्र वृक्ष के पास पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। यदि यह संभव न हो तो उन वृक्षों की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में गमले में शिवलिंग बनाकर भी पूजा की जा सकती है। अब पूजा की विधि जानिए। स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले गंगाजल मिले जल में शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और अंत में पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संकल्प लेना आता हो तो संकल्प लें, अन्यथा सच्चे मन से अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत, मौली अर्पित करें। चंदन लगाकर बेलपत्र चढ़ाएं और दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपक पूजा का साक्षी माना गया है। यदि संभव हो तो प्रदोष काल अर्थात शाम लगभग 5 से 7 बजे के बीच पूजा करें। इस समय की गई शिव आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब बात करते हैं विशेष मनोकामनाओं की। यदि संतान सुख या वंश वृद्धि की कामना हो तो मिट्टी में थोड़ा सा दूध, दही या घी मिलाकर शिवलिंग बनाएं। यदि धन संबंधी परेशानी, नौकरी, व्यापार या ट्रांसफर की इच्छा हो तो मिट्टी में गंगाजल और थोड़ा सा इत्र मिलाकर शिवलिंग बनाना शुभ माना जाता है। सावन में यदि प्रतिदिन 108 बेलपत्र, 108 चावल या 108 सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाएं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के बाद मौसमी फल का भोग लगाएं। कपूर से आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम या ओम जय शिव ओमकारा आरती श्रद्धा से गाएं। अंत में भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन पूजा के लगभग 1 घंटे भीतर कर देना चाहिए। इसे कई दिनों तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग खंडित हो सकता है और ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। पूजा में चढ़े प्राकृतिक पदार्थों को गमले या किसी पौधे की जड़ में समर्पित किया जा सकता है। इसके बाद उसी मिट्टी के शिवलिंग का कहीं विसर्जन करें। ध्यान रखें कि अगले दिन नया पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करें। पुराने शिवलिंग का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान काशी विश्वनाथ और 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए 2 लोटे जल से अभिषेक करें। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो सोमवार या विशेष तिथियों पर अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद जल से अग्नि शीतलीकरण करें। आरती दिखाएं और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। विश्वास रखिए, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर लें। हर हर महादेव।